साध संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक निरंकार प्रभु का कृष्ण रूप में प्रेम का संदेश। साध संगत, आज संसार भर में जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन सत्संगत इसके पीछे जो प्रभु की सिखलाई है सत्संगत वो हम नहीं समझ पा रहे। ये जो संसार में जिस रूप में कि प्रभु से प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका भी तरीका नहीं आता। सत्संगत जो प्रभु का संदेश है उसे नहीं समझा जा रहा। प्रभु को तो माना जा रहा है, मंदिरों में बराबर जा कर के वो अपने प्रेम को प्रकट करने का सत्संगत प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे प्रभु चाहते क्या, वो सत्संगत नहीं समझ पा रहे। सत्संगत, निरंकार प्रभु की ये अनेकों लीलाएं हैं जो समय समय पर वो अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत गीता के अंदर भी कि जब जब धर्म की हानि होगी, इंसानियत भूलेगा इंसान, मैं इस प्रेम के संदेश को प्रकट करने के लिए इस धरा पर अवतरित होता हूं, ये प्रभु का वचन है। और सत्संगत जन्माष्टमी के जो मनाई जा रही, इसके पीछे अनेकों सिखलाइयाँ निरंकार प्रभु परमात्मा कृष्ण रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में धरा के ऊपर। और सत्संगत संदेश वही प्रेम का। पैगंबर ने जितने जन्म लिए, जितने अवतार लिए, एक ही संदेश था सत्संगत जी, प्यार का संदेश, कोई दूसरी बात नहीं। ये मेरी समझ है कि मैं उसको किस तरह से ले लेता हूं। सत्संगत जी, हमने देखा उस काल के अंदर इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी कोशिशें, इतना संघर्ष कि जब जन्म भी हुआ तो जेल के अंदर कितना संघर्ष था संगत। फिर उसके बाद वो निरंतर मारने का प्रयास किया गया उनको, इतने संकट आए। तो सत्संगत, यहाँ पर भी एक संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में कोई छोटी सी समस्या आ जाती है, हम उसमें शिकवे करने लगते हैं कि मेरे ही जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं, मेरे ही जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं। सत्संगत, ये सब को जवाब है कि ये जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन वो भी सहज रूप में हल किए जा सकते हैं। ये तो सत्संगत पहला संदेश इंसानों को दिया। फिर सत्संगत उसके बाद कि सत्य के ऊपर अड़िग रहना है, सत्य का संग नहीं छोड़ना है। सत्संगत, बुराई वो कंस के रूप में बराबर प्रयास किया उस बुराई ने इस सच को दबाने का, उनको मारने का, लेकिन वो अपनी जगह पर सत्संगत अपना काम करते रहे। और जो संदेश उन्होंने संसार को इस माध्यम से देना था कि वो कंस का सत्संगत जी वध भी किया, उन्होंने मुक्ति दिलाई सभी प्राणियों को जो जो उनसे प्रेम करते थे। जब जब सत्संगत इसकी अति हो जाती है, वो फिर धरती के ऊपर मैं प्रकट होता हूँ, ये संदेश दूसरा सत्संगत इस रूप में उन्होंने दिया। और सत्संगत उसके बाद वो बीच में एक और संदेश कि मेरा भगत मुझको जिस रूप में, जिस भाव में जो देना चाहता है, मैं उसको उल्टा उससे भी ज़्यादा उसको वही चीज़ देता हूँ। हम प्यार देते हैं सत्संगत, हमें प्यार मिलेगा, मिल रहा है। और सत्संगत, कहीं फिर वो छल कपट या कोई इस रूप में भी प्रयास किया जाता है तो उसका परिणाम भी सत्संगत वही मिलेगा। पूतना ने मारने का प्रयास किया, छल रूप धारण किया और दूध पिला करके छल रूप में उनके ऊपर, तो आप सब ने, हमने देखा कि उसको उसके बदले मारने आई थी तो खुद ही मौत मिली। तो सत्संगत, ये जिसकी रही भावना जैसी, यहाँ पर ये बात, उसको वही फल मिलता है। ये सारे संदेश हैं प्रभु के। माँ से प्यार कैसे सारी सत्संगत जी बताते हैं, जो उस वक्त की गोपियां, जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने रचाई, कहते हैं वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रभु के आगे जाकर के अरदास की, सच्चे पातशाह हमें अपने इस रूप में आपसे प्यार चाहिए,
सारे गए तो प्रभु तो सत्संगत प्यार के भूखे हैं, प्यार से ही बंधते हैं और उनको कोई ताकत बांध नहीं सकती। आशीर्वाद दे दिया, ठीक है जी, मैं प्रकट होऊंगा, आप सभी गोपियों के रूप में आओगे और सभी भक्ति का आनंद लेना। तो वहां देखा हमने किस रूप से वो सारी गोपियां जो एक प्रेम की मुरली, एक प्यार का संदेश जिसे सुनकर के गोपियां ही क्या सत्संगत, वो पक्षी भी, पशु भी, सभी गायें भी उस प्यार में बंधी चली आती। ऐसा आप सबने, हम सबने पढ़ा, देखा टीवी के ऊपर सत्संगत। ये सारा का सारा एक प्यार का संदेश सत्संगत। आज आओ सत्संगत, हम इस त्योहार पर इस जो प्यार का संदेश दिया प्रभु ने, उनकी उन सिखलाइयों को अपनाएं, इंसानियत को अपनाएं, प्रेम को अपनाएं, सत्य पर अड़िग रहें और प्रभु के सामने सत्संगत भोले भाव मिले रघुराई, भोले होकर के प्रेम से अपने प्रेम को अर्पण करें तो बदले में प्रेम में ही सारा जीवन हो जाएगा। आइए सत्संगत समर्पित हो जाएं, प्यार से कहिए धन अंकार जी।